ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स आज मार्केट एनालिसिस अगले वीक का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आज तारीख है 3 अक्टूबर 2021 और कल से 4 अक्टूबर से जो वीक शुरू हो रहा है उसका मार्केट एनालिसिस मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। टाइम बहुत कम है, मैं क्विक सी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बेटी को आज सुबह छोड़ने गया हुआ था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वहाँ से हम वापस आए हैं अभी, बिल्कुल थोड़ी देर ही हुई है क्योंकि कल से उनकी क्लासेस शुरू हो रही हैं यूनिवर्सिटी में। तो अभी ये क्विक सी मैंने कहा कि मैं वीडियो भी आप लोगों के लिए बना के लॉन्च कर दूं। मैं 2 सेकंड का पॉज लेता हूं। आपने अगर तक चैनल सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर लें और फ्री में फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखें, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने जैसे कि बहुत सारे लोग मेरे चैनल से सीख के बन चुके हैं ऑलरेडी। और इसका चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और लाइक का बटन भी प्रेस कर दिया करें अगर वीडियो पसंद आई हो तो। चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहला पेयर है नेस 100 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। आप देख सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शनल बायस जो है वो तो हमारी नीचे की तरफ ही है। ठीक है, हो गया जी। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रीवियस स्ट्रक्चर्स ब्रेक करता हुआ, रीटेस्ट करता हुआ नीचे की तरफ ये पेयर जा रहा है। अभी फिर ये प्रीवियस स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक हुआ है और ये आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे ये प्रीवियस स्ट्रक्चर दोबारा से ब्रेक हुआ है और ये इस वक्त ये जो कैंडल है बुलिश कैंडल बनी है ऊपर की तरफ और थोड़ी सी ऊपर बंद हुई है, जिसको आप इस यानी ये जो जोन था ये मार्क किया हुआ है इसके ऊपर बंद हुई है, लेकिन जाहिर है कि ये इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप नहीं कह सकते। इट्स वेरी मच पॉसिबल कि ये वापस इसको रीटेस्ट करके नीचे की तरफ वापस अपना सफ़र जारी रखे। तो इसको आपने 1 आवर के ऊपर जाके मॉनिटर इसको रखना है पेयर को और इसको ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे अपनी लगा लीजिएगा। और ये देखें अगर तो ये इसको अगर तो ये ऊपर जाता है ना फिर तो प्रीवियस स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक होगा और फिर उसके रीटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। वो सारी स्ट्रेटजी आपको पता है, तो वो उसकी सारी जो फिर जो एनालिसिस है टेक्निकल वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर इसने नीचे जाना है तो फिर यहाँ पे स्टोकास्टिक आरएसआई वगैरह भी आप नीचे लगा के उसकी हेल्प ले लिया करें, वो सारा मैंने आपको सिखा चुका हूँ। स्टोकास्टिक आरएसआई के ऊपर वैसे मैं अलग से वीडियो बनाने जा रहा हूँ जल्दी इंशाल्लाह। तो जो जब जो ही आपको अगर ये नीचे जाता है तो प्राइस एक्शन देख के बियरिश कैंडल, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह, ट्रेंड लाइन, तो फिर इसके नीचे जाने का जो सिलसिला होगा वो आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स US 500 या S&P 500। इसकी भी आप डायरेक्शनल बायस ऊपर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देख जाके चेक कर सकते हैं, नीचे जा रहा है तो डायरेक्शनल बायस हमें सीधी सीधी इसकी नज़र आ गई। एक जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ मार्केट एनालिसिस और फिर जो मैं जो रिज़ल्ट इसका जो मैं एनालिसिस करता हूँ वीकेंड के ऊपर अगले वीक का, और फिर वीक के इख्तिताम पे जो मैं रिज़ल्ट आपके साथ फिर दोबारा शेयर करता हूँ कि जो एनालिसिस मैंने दिया था उसका रिज़ल्ट क्या निकला है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको मिक्स ना किया करें, ठीक है। मार्केट एनालिसिस जब मैं देता हूँ तो वो अगले वीक का एक एक प्रिडिक्शन, एक एक आउटलुक होता है, ठीक है, कि मार्केट किस तरफ जा सकती हैं। और रिज़ल्ट तो फिर उसका रिज़ल्ट होता है ना एनालिसिस का। तो ये मुझे कुछ लोगों के कमेंट से समझ नहीं आ रही कि वो जो मैं रिज़ल्ट की वीडियो शेयर कर रहा हूँ वो उसको एनालिसिस समझ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आप इसको क्लियर कर लें। तो ये आप देखें जी, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर जाएं हम तो ये प्रीवियस स्ट्रक्चर नीचे ब्रेक हुआ है और ये तकरीबन दोनों US 500 और नेस 500 एक ही तरीके से चलते हैं। तो ये वापस इसको थोड़ा सा ये इस लेवल पे है इस वक्त। तो ये इसको प्राइस एक्शन वगैरह देख के और अगर आपको मिलती है ट्रेंड लाइन यहाँ पे आवरली अपनी लगा लें। तो इसके अगर तो ये इसने नीचे जाना है तो फिर ये आपको प्राइस एक्शन देगा। ये लेवल नीचे ट्रेंड लाइन और लेवल ब्रेक अगर होते हैं तो फिर इसके नीचे जाने का चांस होगा, तो आप इसको जहन में रखें। ये बड़े अच्छे पेयर मूव करते हैं ये, और इनमें काफ़ी पैसा बनाने का चांस होता है इन US 500 और नेस 100 के अंदर। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स US 30। इसका भी आप सिमिलर बिल्कुल एनालिसिस है।
तो ये इनमें से ट्रेड्स आपको, ये अगर आप देखें ना 4 आवर के ऊपर आप जाके देखें तो मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी, फिर थोड़ा ऊपर आई और फिर ये नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया यहाँ से। तो डायरेक्शनल बायस तो हमारे सामने है। और 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप जाके देखें तो ये प्रीवियस स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किया है, ये वाला नीचे की तरफ, और ये वापस इसको रीटेस्ट कर रहा है। तो ये बिल्कुल आप इसको ऊपर नज़र रखें, ट्रेंड लाइन अपनी लगा लें, नीचे RSI या स्टोकास्टिक RSI जो भी आपको पसंद है वो भी लगा लें। और ये 200 मूविंग एवरेज के भी नीचे नीचे चल रहा है। तो यहाँ से अगर आपको प्राइस एक्शन मिलता है तो ये आप इस तरह से इसको अपनी निगाह में इस पेयर को भी ज़रूर रखें। बड़े अच्छे पैसे बनते हैं और बड़े अच्छे तरीके से ये पेयर भी सारे जो US 30 और दो पहले पेयर्स मैंने आपको बताए हैं, बड़े अच्छे नाइस तरीके से ये मूव करते हैं और बड़े इनका पैसे बनाने का बड़ा मार्जिन होता है इनके अंदर। तो ये भी आप अपने सामने रख लें नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स NZD-CHF। आप इसको देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शनल बायस 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर नीचे की तरफ जा रहा है ये, तो लोअर लो और हायर लो बनाते हुए। और इस वक्त अगर आप इसको देखें तो ये प्रीवियस स्ट्रक्चर इसने ये ब्रेक किया यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद नीचे ब्रेक किया और अब ये इसको रीटेस्ट कर रहा है। तो इसको आप अपने पास इसको रखें, इसको मॉनिटर करें। और ये ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ पे लग गई। ये ट्रेंड लाइन एक्चुअली हल्की सी यहाँ पे आप अगर देखें तो ये इसने यहाँ ब्रेक भी किया, लेकिन बहरहाल वीकेंड के बाद पता नहीं होता गैप दे के मार्केट किधर खुलती है, नहीं खुलती, ऊपर की तरफ गैप दे के खुलती है। तो ये आप बहरहाल इसको मॉनिटर रखें। तो ये इसके प्राइस एक्शन को देखते हुए ये इस तरह से इसके मज़ीद नीचे जाने का चांस है जी। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स NZD-USD 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप जाके देखें तो सिमिलर आपको इसकी कहानी नज़र आ रही है। डायरेक्शनल बायस आपको नीचे की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। 1 आवर के ऊपर जाएं और ये जो प्रीवियस ये जो स्ट्रक्चर है ये अगर आप देखते हैं तो ये प्रीवियस स्ट्रक्चर यहाँ पे इसने ब्रेक किया है, कुछ देर यहाँ पे रहने के बाद ये नीचे ब्रेक हुआ और अब ये इसको वापस इस स्ट्रक्चर के ऊपर है इस वक्त ये पेयर। तो इसको भी आप अपने पास मॉनिटर रखें, ट्रेंड लाइन और कोई जो भी आप स्टोकास्टिक RSI वगैरह जो भी यूज़ अगर करते हैं तो वो भी देख लें। और ये यहाँ पे प्राइस एक्शन इसका मार्केट ओपन होने के बाद ज़रा अपने सामने रखें कि क्या बनता है और फिर उस हिसाब से मार्केट के ये इस तरह से अगर नीचे जाने की तरफ इसका चांस है। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स GBP-CAD GBP-CAD। ये अगर आप देखें तो ये पेयर आपको 4 आवर के ऊपर आप देखें तो डायरेक्शनल बायस इसकी नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ जा रहा है अपने लोअर लो और लोअर हाइज वगैरह बनाते हुए। तो अगर हम डेली के ऊपर जाएं तो ये इसकी जो ट्रेंड लाइन थी डेली की, ये नीचे की तरफ इसने ये ब्रेक की है और यानी नीचे की तरफ जा रहा है ये पेयर। और यहाँ पे अगर आप देखें, अगर डेली का यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक भी देखें तो वो ब्रेक हुआ है यहाँ पे इस जगह के ऊपर, ठीक है। डेली का स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ है। मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँ वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये कौन से टाइम फ्रेम पे मैंने ये जोन लगाया था। ठीक हो गया जी। ये भी नीचे ब्रेक हुआ है 4 आवर के ऊपर आप देखें अगर तो ये प्रीवियस स्ट्रक्चर जो है वो नीचे ब्रेक हुआ है, 200 मूविंग एवरेज के भी नीचे जा रहा है पेयर। और ये अगर तो इस वक्त ये यहाँ पे है, अगर तो ये वापस जाके इसको रीटेस्ट करता है तो ये रीटेस्ट बहुत सारी चीज़ों की 4 आवर के लेवल वो भी रीटेस्ट हो जाएगा, डेली का लेवल भी उधर है, ये ट्रेंड लाइन भी इधर ही है डेली की, और ये एक मूविंग एवरेज जो है ये भी नीचे की तरफ आ रही है। तो ये यहाँ पे इसके आपने क्या करना है कि वेट थोड़ा सा करना है। अगर तो ये यहाँ से नीचे चला गया तो और बात है, लेकिन अगर ये थोड़ा ऊपर से जाके रीटेस्ट अच्छा सा करके आता है अगर नीचे, तो फिर यहाँ से अच्छी जगह से एंट्री इसकी पकड़ी जाएगी। तो इसको भी आप ज़रूर अपने पास ध्यान में रखें GBP-CAD को। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स GBP-CHF 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। अगेन आप डायरेक्शनल बायस चेक करें तो नीचे की तरफ जाती हुई आपको नज़र आ रही है। 1 आवर के ऊपर हम चले जाते हैं और यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है जी कि 1 आवर के ऊपर ये प्रीवियस स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ था यहाँ से, ठीक है जी। यहाँ से पेयर ऊपर जाते हुए यहाँ पे आया, ये सपोर्ट लेवल के ऊपर जाके टच करके ऊपर चला गया और फिर यहाँ से जाके इसको ब्रेक किया।
अब यहाँ से जे वापस ऑलमोस्ट इसके पास जाके एक बार नीचे जा चुका है और दोबारा इसको यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है, तो ज़्यादा इसके चांसेस हो सकते हैं कि ये दोबारा नीचे की तरफ यहाँ से जाए, तो इसको भी आप अपने पास जहन में रखें। इसके चांसेस दोबारा यहाँ नीचे जाने के हो सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स GBP USD। इस कभी ऑलमोस्ट सिमिलर कहानी हमें नज़र आ रही है। डायरेक्शनल बायस आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है 4 आवर के ऊपर, और अगर हम 1 आवर के ऊपर जाके इसको, ये जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है 4 आवर के ऊपर, ये भी आप देखते हैं कि ये इसने यहाँ से ये जो की लेवल है ये नीचे ब्रेक किया है ज़ोरदार तरीके से, और ये वापस इसको रीटेस्ट करने की तरफ इसका जा रहा है ये। तो आपने इसकी नज़र रखनी है इसके ऊपर, और ये इसको प्राइस एक्शन को देखते हुए ये यहाँ से इसके इस तरह से नीचे जाने का चांस हो सकता है, तो इस पेयर को भी आप अपने पास मॉनिटर रखें। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स यूरो GBP। ये अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जाके इसको देखें तो आपको ये नज़र आता है कि ये यहाँ पे डिमांड जोन के ऊपर जाके वापस पहुँचा हुआ है ये पेयर। ठीक है जी। ये इसका मैं कलर 1 आवर वाला कर लूँ ज़रा। ये आप देखेंगे यहाँ से मार्केट ने डिमांड, सप्लाई और डिमांड जोन के ऊपर में बिल्कुल आसान सी, ये बड़ा डिटेल्ड सा इसके ऊपर ये सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने एक बिल्कुल सिंपल आसान से बेसिक से अंदाज में सप्लाई और डिमांड के ऊपर वीडियो मेरी मौजूद है चैनल में, वो जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। तो ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मार्केट ने यहाँ से बहुत ही ज़ोरदार तरीके से ऊपर की तरफ मूव किया इस लेवल से, और वापस इस लेवल के ऊपर आके जो ऑर्डर रह गए थे उनको पकड़ने के लिए ये वापस यहाँ पे आ चुका है। तो इस की आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं इस पेयर के ऊपर, और ये प्राइस एक्शन देखते हुए और नीचे अपना जो भी कोई RSI या स्टोकास्टिक RSI, मैं तो स्टोकास्टिक RSI यूज़ करता हूँ आजकल, उसको भी साथ मिला के कंफर्मेशन जितनी भी आपको मिल सकती हैं, ये अगर आपको बुलिश मोमेंटम मिलता है तो फिर ये जो है पेयर, ये इसके इस तरह से ऊपर जाने का चांस हो सकता है। तो इसको ये ज़रूर आप थोड़ा सा इसको मॉनिटर करें, क्योंकि ये इस वक्त वापस डिमांड जोन पे आया हुआ है पेयर। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स CHF JPY जापानीज येन। इसके अगर आप देखें डेली पे भी जाके देखें तो ये यहाँ पे इसका ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल था ये, जो कि बहुत ही अरसे तक ब्रेक नहीं हुआ मार्केट से, और फिर यहाँ से आके नीचे ब्रेक हुआ और फिर वापस जाके मार्केट ने वापस इसको ऊपर ब्रेक किया, और फिर यहाँ पे कुछ रीटेस्ट के इसके सिचुएशन नज़र आ रही है। अब आप चाहे इसको 4 आवर पे जाके ले लें, ट्रेंड लाइन अपनी लगा लें, यहाँ पे थोड़ा सा इसको रीटेस्ट इसने वापस किया और फिर ऊपर गया, फिर वापस आके इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, और ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हो रहा है। तो 4 आवर या 1 आवर किसी के ऊपर भी जाके इसको आप मॉनिटर रख सकते हैं अपने पास, और ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, बुलिश मोमेंटम आपको नज़र आता है, तो फिर ये इस तरीके से इस पेयर के ऊपर जाने का चांस हो सकता है। तो इसको आप मॉनिटर रखें CHF JPY को, स्विस फ्रैंक अगेंस्ट जापानीज येन। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स यूरो NZD। यूरो तो यूरो है और NZD न्यूजीलैंड डॉलर। इसका भी आप 4 आवर पे ऊपर जाके अगर देखें तो ये ऊपर जाके तो फिर नीचे की तरफ जाना शुरू हुआ है, और 1 आवर के ऊपर अगर जाएं तो ये प्रीवियस जो स्ट्रक्चर था जो कि यहाँ से ब्रेक हुआ था, इसको आप इधर भी लेके जाएं तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग आप देख सकते हैं कि ये लेवल है जहाँ पे मार्केट ने हर बार रिएक्ट किया है। तो ये यानी बहुत अरसे तक ये ब्रेक नहीं हुआ, फिर यहाँ से ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गई, फिर यहाँ पे आके नीचे इसको ब्रेक करने की कोशिश करती रही और नहीं हुआ, फिर ऊपर गई, और फिर यहाँ पे जाके अब ये ब्रेक हुआ है। अब इसको आप मॉनिटर रख सकते हैं अपने पास, इसके रीटेस्ट का वेट करें, जहाँ से भी आपको रीटेस्ट और फिर वापस कंफर्मेशन अगर मिलती है ट्रेंड लाइन वगैरह लगा के, तो ये इस तरह से बिहेव कर सकता है। तो इसको आप जहन में रखें इस पेयर को।
और आज का आखिरी पेयर है ट्रेडर यूरो सी एच एफ 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। आपको डायरेक्शनल बायस भी नज़र आ रही है, नीचे की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है आपको ये पेयर। और ये आप देख सकते हैं कि प्रीवियस स्ट्रक्चर जो है, जो कि बहुत अरसे तक ब्रेक नहीं हुआ, ये फिर नीचे ब्रेक हुआ है। अब आप इसको जाके 1 आवर के ऊपर अगर चाहें तो इसको अपनी नज़र में रख सकते हैं, और ये रीटेस्ट मिलने के बाद ये इस तरह से नीचे जाने का इसका चांस हो सकता है। तो इसको कैसे कंफर्मेशंस कैसे हासिल करनी होती हैं वो मैं आपको हर पिछली वीडियोस में तकरीबन मैं बता चुका हूँ, और मुसलसल जो ट्रेडिंग रिज़ल्ट मैं शेयर करता हूँ उसके अंदर भी एक्सप्लेन करता रहता हूँ कि कंफर्मेशंस कैसे आपने लेनी होती हैं और ट्रेड को कंफर्म करके फाइनलाइज करना होता है। तो वीडियोस अगर आप गौर से देखेंगे, पूरी देखेंगे, तो मैं इस मार्केट एनालिसिस और रिज़ल्ट की वीडियोस के अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ टिप्स भी देता रहता हूँ। और अगर तो आप वीडियोस पूरी नहीं देखते जो लोग, तो फिर वो ज़ाहिर है कि बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, जो कि 1-2 मिनट की, कुछ 4-5 मिनट की देख के भाग जाते हैं। ठीक है, जाके अपने कोई दूसरे वीडियोस लगा के कोई लतीफ़ों वाली और कोई इस तरह के नाच गानों वाली देखना शुरू कर देते हैं, तो वो उनकी मर्ज़ी है। बहरहाल इन वीडियोस के अंदर मैं बाज़ औक़ात बहुत टॉपिक से हट के और भी टिप्स मैं कई देता हूँ, जो कि ज़ाहिर है कि आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो फिर ही आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। बहरहाल ट्रेडर्स, ये थी अगले वीक की मार्केट एनालिसिस। उम्मीद है कि आप इनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा, जैसा कि बहुत सारे ट्रेडर्स अब कर भी रहे हैं, मेरे साथ शेयर करते रहते हैं। तादाद बढ़ती जा रही है कामयाब ट्रेडर्स की आप मेरी वीडियोस देख देख के। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक का बटन भी प्रेस कर दें, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ये फ़ायदा उठा सकें और हम एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बना लें जो कि इन वीडियो से फ़ायदा उठा के अपने आप को एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरफ, ट्रेडिंग की तरफ ले जाएं। अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा।